Hello students, welcome to your English class. Today in this video we will see class 12th Flamingo, The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. In this video we will see the summary of the chapter. First of all we will see something about the author and the lesson. The author was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. इस लेसन की जो ऑथर हैं वो स्वीडन की रहने वाली हैं, स्वीडिश राइटर हैं और उनकी जो स्टोरीज है वो कई भाषाओं में ट्रांसलेट की गई. थीम ऑफ द लेसन: द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. एसेंशियल गुडनेस यानी कि जो जरूरी अच्छाई एक ह्यूमन बीइंग में, एक इंसान में होती है, दैट कैन बी अवेकन्ड. अवेकन्ड यानी कि जगाया जा सकता है, जो छुपी हुई है उसको हम अंडरस्टैंडिंग एंड लव यानी कि समझ और प्यार से जगा सकते हैं. फिर इस चैप्टर में जो और बात शो की गई है वो है काइंडनेस एंड कंपैशन कैन चेंज एनीवन. दया और सहानुभूति ये किसी को भी चेंज कर सकता है. एंड द थर्ड इज लोनलीनेस. लोनलीनेस यानी कि एकाकीपन, अकेलापन. अकेलापन कैसे लाइफ को अफेक्ट करता है या उसके क्या अफेक्ट होते हैं वो भी इस स्टोरी में शो किया गया है. एंड द स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर. आपकी जो स्टोरी है वो स्वीडन के क्षेत्र को ध्यान में रखकर लिखी गई है, जहाँ जो कि आयरन ओर की लौ अयस्क में जो प्रचुर मात्रा में जहाँ मिलता है वो उस क्षेत्र की है. हम मेन कैरेक्टर्स देखेंगे. आपकी स्टोरी का टाइटल है रैट ट्रैप. रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी. रैट मीन्स चूहा, ट्रैप मीन्स जाल जिसमें हम चूहा पकड़ते हैं. स्टोरी का टाइटल है रैट ट्रैप, चूहेदानी. एंड द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी: फर्स्ट द रैट ट्रैप सेलर यानी कि चूहेदानी बेचने वाला, ये मेन कैरेक्टर है आपकी स्टोरी का. सेकेंड है द ओल्ड मैन क्रॉफ्टर एट रैम्स्टो आयरन वर्क्स. रैम्स्टो आयरन वर्क आपकी स्टोरी में आया है, तो वहां पर काम करने वाला एक व्यक्ति है जो कि इस स्टोरी में आता है, दैट ओल्ड मैन. एंड द आयरन मास्टर, द ओनर ऑफ आयरन मिल. एंड एडला, डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, उस आयरन मास्टर की बेटी एडला. और इस स्टोरी में एक यूनिट ऑफ करेंसी यूज हुआ है क्रोनर, जो कि स्वीडन की करेंसी है. 30 क्रोनर, 10 क्रोनर ऐसे वर्ड्स आए हैं. तो यहाँ पर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि 1 क्रोना इज इक्वल टू 8.01 रुपी अप्रोक्सीमेटली. तो 1 क्रोना जो है वो 8.01 रुपए के बराबर होता है. Then we see the summary of the chapter. In this story, the author gives the message that the essential goodness in a human being can be awakened through kindness, understanding, and love. This is a story of a poor old rat trap seller who made them himself from the material he got by begging in the stores or at the big farms. तो ऑथर जो है इस स्टोरी में क्या संदेश दे रहे हैं कि एसेंशियल गुडनेस जो अच्छाई होती है वो एक व्यक्ति की वो काइंडनेस यानी कि दया, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ और लव यानी कि प्यार से हम जगा सकते हैं. और इस स्टोरी, ये जो स्टोरी है वो किसकी है? एक गरीब बूढ़े रैट ट्रैप सेलर की है, चूहेदानी बेचने वाले की है, जो उन चूहेदानी को स्वयं बनाता है. कैसे? फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग. बेगिंग मतलब मांग कर, इधर उधर से मांग करके जो चीजें उसको तार वायर ऐसे कुछ चीजें मिल जाती हैं तो वो उससे वो बनाता है. बट दिस वर्क इज नॉट प्रॉफिटेबल, सो ही रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी. लेकिन ये जो काम है वो उसको उतना पैसा नहीं प्रदान कर पाता है या उससे उसको पैसा नहीं मिल पाता है, तो उसको फायदा नहीं दिखता है, इसलिए वो दोनों काम करता है. बेगिंग यानी कि भिक्षा भी मांगता है और छोटी मोटी पेटी थीवरी यानी कि छोटी मोटी चोरियां भी करता है. ही वॉज अलोन एंड अकॉर्डिंग टू हिम द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम. वो अलोन यानी कि अकेला था और उसके अनुसार जो ये दुनिया है वो कभी भी उसके प्रति दया का भाव नहीं दिखाई. One day in his thoughts he realizes that the world is similar to the rat trap he sells. एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते वो सोचता है कि ये जो दुनिया है वो उन चूहेदानियों के समान है. सिमिलर मतलब समान है, जो वो बेचता है उन चूहेदानी के समान है. वो उसका रीजन भी यहाँ पर शो करता है कि द वर्ल्डली जॉय एंड प्लेजर, द रिचेस, शेल्टर एंड फूड आर बेट्स एंड एनी पर्सन हु रीचेस फॉर देम गेट्स ट्रैप. ये जो दुनिया में हमको जो खुशियां या जो अमीरी, पैसा या खाने की अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब क्या है? बेट्स है. बेट्स वो होता है जो हम किसी जानवर को ललचाने के लिए जो चारा रख देते हैं जाल में फंसाने के लिए, वो कहा जाता है बेट्स. तो वो हमारे लिए क्या है?
लालच पैदा करने वाला एक चारा है, और जो भी व्यक्ति उस तक रीच यानी कि पहुंचता है वो उसमें ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है. दिस थॉट वॉज प्लीजिंग टू हिज विकेड माइंड एज ही थॉट ऑफ द पीपल हु वेर नॉट काइंड टू हिम एज बीइंग ट्रैप. और ये जो थॉट था वो उसको खुशी दे रहा था, प्लीज कर रहा था, क्योंकि वो जब भी सोचता था कि दुनिया वालों ने मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया है और वो फंस जाते हैं, तो बहुत खुश हो रहा था. One dark evening, as he was walking along the road, he saw a little grey cottage by the roadside. ऐसे ही एक शाम जब वो जा रहा था तो उसने एक कॉटेज यानी कि एक झोपड़ी देखी. He knocked the door for the shelter for the night. उसने दरवाजा खटखटाया कि उसको रात का आसरा मिल जाए. The owner of the cottage was an old man and lives there alone. और उस कॉटेज का, उस झोपड़ी का जो मालिक था वो भी एक बूढ़ा व्यक्ति ही था और वो वहाँ अकेला रहता था. He was kind and he was happy to get someone to talk. और वो दयालु था और वो खुश हुआ कि उसे कोई बात करने वाला मिला, because he was also alone. वो अकेला था, उसके साथ कोई रहता नहीं था. He gave the trap seller porridge, tobacco and played cards. उसने ट्रैप सेलर को porridge दलिया, खाने की चीज होती है दलिया, वो दिया. टोबैको यानी कि तंबाकू, वो दोनों ने खाया. और कार्ड्स यानी कि ताश खेले. जॉलिस नाम का एक गेम उन्होंने खेला जो कि स्वीडन का एक कार्ड गेम है, वो उन्होंने खेला दोनों ने. He told him that he was no longer able to do day labor. He sold cow's milk at creamery. और उसने उस रैट ट्रैप सेलर को ये भी बताया कि अब वो दिन में मजदूरी नहीं कर पाता है, इसलिए वो गाय का दूध एक क्रीमरी जो जहाँ पर गाय के दूध से घी, दही, मक्खन इस टाइप की चीजें बनाई जाती है, वो जगह वहाँ वो दूध बेचता है. He also showed him the money he got in payment. और उसने वो पैसे भी उसको दिखाए जो उसको उसके बदले में मिले थे. उसने उसको 30 क्रोनर दिखाए, एक छोटे पाउच में रखे हुए. क्रोनर जो है स्वीडन की करेंसी है. The next day the rat trap seller and the old man left the cottage, but after some time the rat trap seller returned to the cottage and stole the money. अगले दिन rat trap seller और वो बूढ़ा व्यक्ति दोनों कॉटेज छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ समय के बाद वो जो रैट ट्रैप सेलर था वो वापस आया और उस झोपड़ी से उसके पैसे उसने चुरा लिए. He walked along with the money in his pocket and he avoided the highway because he feared of being caught. और उसने पैसे अपने पॉकेट में रखे और वहां से चला गया. और उसने जो मेन रोड था या मेन रास्ता था वो छोड़ करके फॉरेस्ट यानी कि जंगल का रास्ता अपनाया, क्योंकि वो डरता था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए. He got lost in the big and confusing forest. लेकिन वो उस बड़े से जंगल में खो गया, रास्ता भटक गया. Soon he realized that the money was a bait for him and as he has taken it, he was trapped. और जल्दी ही उसको ये महसूस हुआ, वो जान गया कि वो जो पैसे थे जो उसने चुराए थे वो उसके लिए क्या था, बेट यानी कि चारा था. और उसने उसको क्योंकि अब ले लिया है तो वो ट्रैप यानी कि जाल में फंस गया है. It was late in December. Darkness increased the danger. और वो क्योंकि दिसंबर का महीना था, जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो जो अंधेरा था वो उसका जो डेंजर यानी कि खतरे को और भी बढ़ा रहा था. Finally he saw no way. He sank down on the ground. और जब उसने कोई रास्ता नहीं देखा तो वो थक कर नीचे बैठ गया. Just as he laid down he heard thumping sound. जैसे ही वो नीचे बैठा उसने थम्पिंग साउंड यानी कि लोहा पीटने की आवाज, जोर जोर से लोहे पीटने की आवाज उसको सुनाई दी. इट वॉज फ्रॉम अ नियर बाय आयरन मिल. वो पास की एक आयरन मिल से आ रही थी. ही टुक शेल्टर देयर. आफ्टर सम टाइम द आयरन मास्टर केम एंड व्हेन ही सॉ द रैट ट्रैप सेलर ही थॉट द रैट ट्रैप सेलर वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस. थोड़ी देर बाद आयरन मास्टर वहां आता है और जैसे ही वो रैट ट्रैप सेलर को देखता है तो वो सोचता है कि वो उसके कोई पुराने परिचित हैं. द रैट ट्रैप सेलर डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट वंस. The rat trap seller did not want to undeceive him at once. और वो जो rat trap seller था वो अभी उसके धोखे को दूर नहीं करना चाहता था. उसने सोचा चलो ठीक है, जो सोच रहा है वो सोचने दो. Iron Master and his daughter took him home for the Christmas feast. The rat trap seller accepted the invitation because of the friendly behavior of the daughter of Iron Master. और आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला दोनों ने उसको क्रिसमस फीस्ट के लिए इनवाइट किया, दावत के लिए इनवाइट किया. और रैट ट्रैप सेलर ने उस लड़की के अच्छे व्यवहार के कारण उसको एक्सेप्ट कर लिया.
उस लड़की का नाम था एडला विल्मेंसन। When the rat trap seller reached their home and was given clean clothes to wear, he was looking nice, but now the iron master was not happy because he had now came to know that it was his mistake. जब रैट ट्रैप सेलर घर पहुंचता है और साफ कपड़े पहनता है तो जो आयरन मास्टर होता है वो खुश नहीं होता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि अब जो व्यक्ति वो समझ रहा था ये वो व्यक्ति नहीं है। द गेस्ट वॉज नॉट दैट पर्सन होम ही थॉट, ये वो व्यक्ति नहीं है। ही थ्रेटन द रैट ट्रैप सेलर टू हैंड ओवर टू पुलिस, बट द रैट ट्रैप सेलर प्लीडेड, और वो उसको धमकी देता है कि तुमको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन वो विनती करता है। प्लीड करना मतलब याचना करना, विनती करना। ही शेयर्ड हिज थॉट विथ हिम विद द आयरन मास्टर, वो अपने विचार जो है आयरन मास्टर को बताता है। ही सेड द वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, वो कहता है कि ये जो दुनिया है वो कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ी चूहेदानी है। All the good things are offered to you are nothing but are baits, and when you touch the baits you would get trapped like him. और ये सारी अच्छी चीजें जो आपको दी जाती है वो क्या है? बेट्स है, यानी कि चारा है। And when you touch the bait you would get trapped like him. और जब आप उसको छूते हैं तो आप जाल में फंस जाते हैं जैसे कि वो फंस गया। The iron master laughed and asked him to leave the place. आयरन मास्टर हंसता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट हिज डॉटर सेड दैट वी शुड नॉट चेज अवे द पर्सन हुम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर एंड प्रॉमिस क्रिसमस चीर। लेकिन उसकी जो बेटी है एडला, वो कहती है हमें ऐसे किसी व्यक्ति को भगाना नहीं चाहिए जिसको हमने खुद यहाँ बुलाया है और क्रिसमस की दावत का प्रॉमिस किया है। शी टुक हिम अप ऑन द टेबल एंड गिव हिम गुड फूड टू ईट, वो उसको टेबल की तरफ ले जाती है और अच्छा खाना देती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, द गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी दोनों जल्दी उठते हैं, जबकि वो जो गेस्ट यानी कि रैट ट्रैप सेलर सो रहा होता है। तो दे वेंट टू चर्च, वो चर्च चले जाते हैं। देयर दे केम टू नो दैट देयर गेस्ट वॉज अ थीफ, वहां उनको पता चलता है कि उनका जो गेस्ट है, जो मेहमान है, रैट ट्रैप सेलर है, वह एक चोर है। He had stolen money from the crofter. चर्च में उनको पता चला कि वह व्यक्ति एक चोर है और उसने क्रॉफ्टर के पैसे चुराए हैं। They hurried back home. The iron master was thinking that what all he had taken from the home. और वो जल्दी से घर गए और आयरन मास्टर यह सोच रहा था कि उसने घर से क्या क्या लिया होगा। The servant told him that the man had gone and took nothing with him. Instead, he had left a package for his daughter. और जब वो घर पहुंचे तो सर्वेंट यानी कि नौकर ने उनको बताया कि वह व्यक्ति चला गया है और कुछ लेकर नहीं गया है, बल्कि उनकी बेटी के लिए एक पैकेट छोड़कर गया है, एक गिफ्ट छोड़कर गया है। द गर्ल वॉज ओवरजॉयड, ओवरजॉयड मतलब अत्यधिक प्रसन्न, वो बहुत ज्यादा खुश हुई। ही गिफ्टेड हर अ स्मॉल रैट ट्रैप इन विच द स्टोलन मनी वॉज देयर एंड अ लेटर, उसने एक स्मॉल रैट ट्रैप यानी कि छोटी चूहेदानी उसको गिफ्ट में दी थी, जिसके अंदर 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट, जिसके अंदर वही 30 क्रोनर 10-10 क्रोनर के 3 नोट रिंकल यानी कि मुड़े हुए नोट थे और एक लेटर था। ही आस्क्ड हर टू रिटर्न इट टू द क्रॉफ्टर एंड थैंक फॉर हर काइंडनेस, और उस पत्र में उसने लिखा कि इस पैसे को उस क्रॉफ्टर को लौटा दे और उसकी दया के लिए धन्यवाद। He wrote that he did not want her to feel embarrassed that her Christmas guest was a thief, और उसने ये भी लिखा कि वह नहीं चाहता था कि उसको एम्बेरेस यानी कि दुख महसूस हो कि उसका जो क्रिसमस का मेहमान था वह एक चोर था। The rat trap was a gift to her from a rat who would have been caught in this world's rat trap, और उसने ये भी लिखा कि यह रैट ट्रैप या चूहेदानी उसके लिए एक चूहे की तरफ से गिफ्ट है। वो अपने आप को चूहा कहता है कि एक चूहे की तरफ से गिफ्ट है जो कि इस दुनिया के जाल में फंस गया होता। इट वॉज ड्यू टू हर काइंडनेस हैज चेंज्ड हिम, और ये बदलाव उसकी काइंडनेस यानी कि एडला की काइंडनेस दया के कारण हुआ है और उसकी दया ने उसको बदल दिया। तो हियर इन दिस स्टोरी वी हैव सीन कि कैसे वो जो चोर था, वो रैट ट्रैप सेलर था, वो एडला की काइंडनेस के कारण बदल जाता है और उसके अंदर की अच्छाई जाग जाती है और वो चेंज हो जाता है। तो हियर स्टोरी इज कंप्लीटेड, द समरी ऑफ द लेसन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। थैंक यू।